जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मिस्टिक टैरो कार्ड्स रीडर और जोडिक साइंस के व्यूअर्स को। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग। क्या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी रिसेंट इमोशंस, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। तो देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आपके पार्टनर्स के आपके लिए क्या इमोशंस हैं आज। ठीक है, तो मेरे जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ तो प्लीज़ कार्ड पे फोकस किया कीजिए। ठीक है, और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी आप पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, ही और शी जेंडर दोनों के लिए है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ही और शी जेंडर कोई भी दोनों में से देख सकता है। एंड बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से मेरे प्यारे व्यूअर्स को, क्या मैसेज है। प्रेजेंट की करंट सिचुएशन क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, चाहे भी वो उनके पार्टनर हों, उनके क्रश हों, उनके एक्स हों। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। इतने सारे कार्ड्स पॉप आउट नहीं करने हैं। चलो देखते हैं। तो अब जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं दैट इज़ आई थिंक विजुअलाइज हो रहे होंगे। एक मिनट कैमरा में देख लेती हूँ। यस, विजुअलाइज हो रहे हैं सारे कार्ड्स। ठीक है, तो अब जो भी इमोशंस, उनके डीप इमोशंस, उनके थॉट्स क्या हैं, रिसेंटली प्रेजेंटली थॉट्स क्या हैं, करंट इमोशंस, डीप इमोशंस क्या हैं उनके, वो आज हम जानेंगे। और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, अभी देखिए मुझे क्लियरली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है वो इस टाइम मैं आपको नंबर बता देती हूँ। इस टाइम मेरे पास जो नंबर विजुलाइज हुए हैं 6 और 8 नंबर है। ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, एंड जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनका भी हो सकता है ये। ठीक है, मतलब जिनके लिए भी आप मेरे प्यारे व्यूअर्स मिस्टिक टैरो कार्ड्स रीडर ऑल जोडिक साइन के जो मेंबर्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो 6 और 8 नंबर अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहले तो। ठीक है, अब 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसी सेलिब्रेटिंग फॉर्म जो है मुझे वो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि कुछ ना कहीं आने वाले टाइम में विद इन 6 डेज़, विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स में डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। कहीं कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ठीक है, किसी चीज़ से आप अवार्ड कहते हैं ना कि अवार्ड्स आपको कहीं से मिल सकता है। एक फेम मुझे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है,
एंड जहाँ तक मैं अगर अपने पार्टनर की बात करूँ, अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो डेफिनेटली उनके आने का यहाँ पे मुझे क्लियरली स्टेटमेंट एक दिख रही है कि वो अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो वो डेफिनेटली वापस आने की सोच रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहेंगी। तो इस तरह की मुझे कुछ जो है एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसे दिख रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ एज अ लीडर वो उभर के निकलेंगे। मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं आने वाले टाइम में वो एक लीडरशिप में उभर के दुनिया के सामने आएंगे। ठीक है, आपकी एक स्ट्रेंथ ग्रो करेगी। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेंथ ही दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ निकल कर आ रही है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स का मुझे कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता हुआ दिखेगा और डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में करेगा अपने काम को लेकर, अपने फैमिलीज इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें एक स्ट्रेंथ जो है क्रिएट होगी। ठीक है, एंड आपको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से सपोर्ट मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ दिखते हैं। यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो जॉडिक साइंस में बताऊँ तो मुझे यहाँ पे एरिस लियो और सैजिटेरियस जो हैं जॉडिक साइंस यहाँ पे क्लियरली मुझे यहाँ पे विजुलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट भी मुझे CLAMTYBDP ये अल्फ़ाबेट्स मुझे क्लियरली यहाँ पे देखिए। इनसे आपका नाम या आपके पार्टनर का जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनका हो सकता है। अदरवाइज जोडिक साइन मेष, सिंह और धनु राशि निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है, मतलब आने के चांसेस इनके मुझे आपके दिख रहे हैं और किसी न किसी काम में मुझे आपकी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं कार्ड करूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो बात है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में ये देखिए, अगर मैं कार्ड आपको दिखाऊं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे प्रॉपरली यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो कोई ना कोई वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की सोच रहे हैं आपकी तरफ। वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप निकालने की सोच रहे हैं जिससे जो प्रॉब्लम्स आपके और उनके बीच में उलझी हुई है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपका पलड़ा जो है वो मुझे कहते हैं ना, आपकी साइड मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो डेफिनेटली वो इसी हिसाब से एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप वो लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम उनकी वजह से उठी है वो यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन मुझे यहाँ पे इस कार्ड में दिख रहा है तो मेरी आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो KCHRTGS और D हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो। और यहाँ पे पता क्या है, जब पास्ट में जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव रखा या कुछ भी किया है तो उस टाइम उनका माइंड इस तरीके का था ना कि बस ना सुनना ना समझना ना कुछ किसी चीज़ को, बस अपने में ही रहना। ठीक है ना, दूसरे को अपने से कम आंकना कि मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका धीरे धीरे ओपन माइंडेड होने की चांसेस, खुले दिमाग से डिसीज़न लेने की वो सोच रहे हैं। और डेफिनेटली अगर सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो डेफिनेटली आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, उनका भी बेनिफिट होगा। बट आने वाले कुछ टाइम में मुझे यहीं पे चीज़ ही दिख रही है कि वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं आपके पास वापस आने का, आपसे बात करने का, और बात करके फाइनली जो भी वो आप या आपके पार्टनर के बीच में जो भी बातचीत होगी उसका फाइनलाइज डिसीज़न आने वाले टाइम में हो सकता है। बिकॉज आपकी साइड स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं तो यहाँ पर आपकी साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फेयर और क्लियर डिसीज़न होगा जो भी होगा आपके। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उनके थॉट्स क्या हैं, आप क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर चल रही हो, उस तरीके के यहाँ पे क्लैरिटी मुझे दिख रही है। अगर मैं बात करूँ 8 नंबर का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने कहा ना स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है, स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है। ठीक है, डबल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ 8 नंबर है।
ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स शनि का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा वो किसी ना किसी चीज़ में हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एफर्ट्स अपने डालते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स में वो आपके पास लौट कर आने के लिए जो भी एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स वो डाल सकते हैं वो यहाँ पे डाल रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ग्रो कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो एक फीमेल है, दैट इज़ जिसने लॉयन के फेस को पकड़ा हुआ है। ऐसा तो कोई नहीं पकड़ सकता ना, लेकिन यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने उसको भी हैंडल किया हुआ है। ठीक है ना, तो एज अ पार्ट ऑफ ब्रेवरी अगर मैं बात करूँ तो वो अपने मन को, अपने इनर सोल को काफ़ी एक्टिवेट करने की कोशिश में है। और इस चीज़ में उनको मे बी शायद वो कहीं मेडिटेशन ना करते हों। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन में इन्होंने डाल रखा हो या स्पिरिचुअल हो रहे हों, तो इस चीज़ की यहाँ पे जिससे उनको स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिससे एक बंदे का, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मुझे यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस का कार्ड भी आया है, स्ट्रेंथ के भी मुझे मल्टीपल बाहर दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरे को उनका मल्टीपल टाइम्स यहाँ दिख गया हुआ है। इनर स्ट्रेंथ में उनके ग्रो होगा। एंड आने वाले की कई अब कंट्रोल इन द सेंस ऑफ, अगर आपके जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके पार्टनर फिजूल खर्ची करते होंगे, एक्सपेंडिचर हद से ज़्यादा करते होंगे या खर्चीले किस्म के होंगे, तो यहाँ पे मुझे वो मनी से रिलेटेड, मनी को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना, कंजूस नहीं कह सकते, मनी को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कि जैसे पहले बड़े मेटलिस्टिक टाइप के होंगे कि अंधाधुंध पैसा खर्च करना है, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनको उस चीज़ की समझ आ रही है। अब वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे जो भी करना है लिमिट में करना है, एक हद में रह के करना है। तो ये सारी ये जो चीज़ मुझे दिख रही है कंट्रोल्ड वाली, ये मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट आता है आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है, मुझे जो यहाँ उसमें जॉडिक साइन जो दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अल्फ़ाबेट्स आपके HDTNY और C हो सकते हैं आपका, या आपके पार्टनर का नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको आने वाले टाइम में वो आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफिस की तरफ से कोई ना कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। ठीक है, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई हैप्पी न्यूज़, कोई अच्छा मैसेज। ठीक है, या जो आपका क्रश है वो वापस आ सकता है आपके पास, अगर वो आपसे दूर रहता है या आपसे बातचीत नहीं होती है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो दैट मीन्स वो आपके क्रश भी रिटर्न होकर आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, कोई रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स जिनकी एंगेजमेंट नहीं रुकी हुई है, नहीं हो पा रही है, उसके होने के चांसेस भी मुझे विद इन 6 और 8 आप डेज़ लगा लीजिए, वीक्स लगा लीजिए, मंथ्स लगा लीजिए, इतने टाइम पीरियड्स में आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स होंगे जो ब्यूटी या फैशन की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव साइन यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज मुझे दिया है, गिफ्ट दिया हुआ है। एंड कुछ की एक चीज़ मुझे मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर्स के अंदर मुझे लॉयल्टी बहुत दिख रही है। ठीक है, हाँ, काफ़ी मतलब पहले नहीं थे लेकिन अब हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियर देखो अगर प्रपोज़ल आ रहा है तो दैट मीन्स कि उन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखी है कि मुझे किस तरह से, क्योंकि आप उनके साथ इन पास्ट में आप उनके साथ लॉयल रहे होंगे, देन उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि कहीं ना कहीं मुझे भी भाई ईमानदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़े से इमोशनली हो सकते हैं आपके पार्टनर, ज़्यादा भी हो सकते हैं कहने के, बट इमोशनली मुझे यहाँ दिख रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, थोड़े से इनकी नेचर में चेंज आता हुआ भी मुझे दिख रहा है, जो मुझे यहाँ डिवाइन ने मैसेज दिया उसमें। तो यही क्लियर जो है काफ़ी, तब ये मैं कह लूँ कि आज की जो एनर्जी आई है काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। ठीक है, बस थोड़ा सा आने वाला टाइम आप अपना ट्रस्ट करके रखिए ज़रा। ठीक है, आने वाले 6 डेज़ या 8 डेज़ या 6 वीक या 8 वीक्स या 6 मंथ या 8 मंथ्स आपके आने वाला टाइम आपका सारा सेट डाउन हो सकता है। तो 6 नंबर वैसे भी शुक्र का होता है, तो और ये काफ़ी
अच्छा नंबर है, लग्जीरियस नंबर है, ठीक है। तो आप या आपके पार्टनर काफ़ी इन चीज़ों के लिए अट्रैक्टिव होते होंगे, जैसे लग्जीरियस आइटम्स होती हैं, ठीक है। इनकी तरफ ज़्यादा इनका रुझान होगा। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रही है। 8 नंबर शनि का आया हुआ है, तो थोड़ा सा अपने रिश्ते को बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये यहाँ डिवाइन ने थोड़ा सा मैसेज दिया है। 19-20 बात आपकी इधर उधर हो सकती है, बट थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क डालिए अपने रिश्ते में। काम में भी डालती हैं, अपने रिश्ते में भी डालिए, तो सब कुछ सेट होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रपोज़ल आया है, पेज ऑफ कप्स आया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोज़ल आपको अपनी जॉब से लेकर आपको अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से मिलेगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली पलड़ा तो आप ही का भारी है, ठीक है। तो ये थी आज की करंट रीडिंग। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में कभी भी मत लेकर आएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनर्जी जो भी आती है वो आप लोगों से ही रेजोनेट होती है, लेकिन जो एनर्जी नहीं होती है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी में भी किसी और के लिए हो सकती है। तो और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे, ठीक है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे हमारी जो एनर्जी होती है एक्सचेंज होती है। और कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, जिससे कि हम पिता परमेश्वर को ये सब मैसेजेस के लिए थैंक्स बोलते हैं, ताकि उन्होंने हमें क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं ना, एक हमारी गाइडेंस है ये कि हमें आगे चलकर किस तरह से रहना है, क्या करना है। तो ये एक तरह की गाइडेंस होती है जो डिवाइन की तरफ से हमें मिलती है। तो इसलिए थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिख दिया कीजिए। एंड ये थी आज की रीडिंग, इतनी ही। तब तक के लिए कल मिलूँगी आप लोगों से फिर से, ठीक है। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।